फ्रेंड्स, करोगे मेहनत तो आएगी सफलता जद में, करोगे मेहनत तो आएगी सफलता हक में। बाकी मेहनत करने वाले किसी मंजिल के मोहताज नहीं होते, समझे ना। यानी कि जो लगातार मेहनत करते रहते हैं मंजिल उनके मायने नहीं रखती, जो मेहनत करते रहते हैं मंजिल उनके सामने आती जाती है और पीछे छूटती जाती है। वो आगे और बड़ी मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। तो करोगे मेहनत तो आएगी सफलता जद में, करोगे मेहनत तो आएगी सफलता जद में। बाकी मेहनत करने वाले किसी मंजिल के मोहताज नहीं होते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है आपको, मैं आपको रोज अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूं इंग्लिश के, ठीक है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब डू डज का यूज करना है और कब डू डज का यूज नहीं करना है इंट्रोगेटिव में, ये बताया था। और सेम वही रूल है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। सेम वही रूल है पास्ट इंडेफिनिट में, कब पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में डू डज, सॉरी डू डज बता रहे हैं, डिड का यूज करना है और कब डिड का यूज नहीं करना है, आज मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कब डिड का प्रयोग नहीं करना है, कब डिड का प्रयोग नहीं करना है। देखो वैसे तो इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, वैसे तो इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है, लेकिन कब डिड का प्रयोग नहीं करना यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब कब डिड का प्रयोग नहीं होता है ये देखिएगा आप लोग। हाँ देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हु, देखो जब हु आता है वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, जब हु आता है तो हु के साथ में ना तो डू का प्रयोग करते हैं, ना तो डज का प्रयोग करते हैं, ना ही डिड का प्रयोग करते हैं। जब हु के साथ में नॉट का प्रयोग होगा तब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगाओगे, वरना हु के साथ में डू डज डिड बिल्कुल नहीं आएगा, घोर दुश्मनी है, ठीक है ना। हु के साथ में डिड आने से डरता है, लेकिन जब नॉट हु के साथ में आ जाता है ना तब हु नहीं डरता, तब डिड नहीं डरता है, समझे कि नहीं समझे। हु के साथ में ऐसे डिड आने से डरता है, लेकिन जब वो नॉट अपने साथ में ले लेता है, डिड नॉट, डिड अपने साथ में नॉट को अगर ले लेता है ना तब वो भैया आ जाता है, खुल के सामने आ जाता है हु के साथ, समझे कि नहीं समझे। ऐसे तो डरता है, लेकिन जब नॉट डिड के साथ आ जाता है तो वो हु के सामने खुलकर आ जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हु के बाद में अगर हु को देखो, हु कहां रखा जाता है, हु हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर ही रखा जाता है, ये देखिएगा हु को हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। इसीलिए हु जो है ना डिड हु के सामने अकेले आने की हिम्मत नहीं करता है, डिड नॉट को साथ में लाता है तब आता है, नहीं तो अकेले आने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना, समझ गए ना। एकदम क्लियर भाषा में, डिड अकेले हु के साथ नहीं आएगा, ठीक है ना, हु के सामने नहीं आएगा, नहीं तो हु उसको भगा देगा, गलत कर देगा, समझे ना। तो आगे देखिएगा, हु के साथ में नहीं करेंगे, हाउ मेनी सब्जेक्ट, हाउ मेनी प्लस सब्जेक्ट, अर्थात ये समझ लो कि सब्जेक्ट के साथ में डिड आने से डरता है, सब्जेक्ट के साथ में डिड आने से डरता है। जब तक नॉट नहीं आएगा डिड के साथ में तब तक डिड डरेगा, और नॉट आ जाएगा तब डिड किसी के बाप से नहीं डरेगा, समझे। जब नॉट नहीं आएगा तब तो डिड डरेगा सब्जेक्ट के साथ आने में, लेकिन जब नॉट आ जाएगा तो डिड किसी के बाप से भी नहीं डरेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हाउ मेनी के साथ में अगर सब्जेक्ट आएगा तब डिड नहीं आएगा, विच के साथ में अगर सब्जेक्ट आएगा तब डिड नहीं आएगा, हुज के साथ में सब्जेक्ट आएगा तब डिड नहीं आएगा। तो देखे ना स्टूडेंट्स आपने किस प्रकार से, अगर सब्जेक्ट आता है तो डिड डरता है, समझे ना, सब्जेक्ट आएगा तो डिड डरेगा, अकेला नहीं आएगा, लेकिन जब डिड के साथ में नॉट आ जाएगा तो डिड किसी के बाप से नहीं डरेगा। देखिएगा आगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में बताता हूं आपको, तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन पीटता है, सॉरी है बोल रहे था, तुम्हें कौन पीटता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु बीट यू, बीट यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है, बीट के सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है, तो तुम्हें कौन पीटता था, हु बीट यू, समझ गए ना स्टूडेंट्स। तो हु के साथ में यहाँ पे क्या नहीं यूज करोगे, हु के साथ में यहाँ पे डिड का यूज नहीं करोगे, डरता है भाई, डरता है। आगे देखिएगा, गांव में कितने लोग रहते थे, गांव में कितने लोग, तो हाउ मेनी आया ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी के साथ में भी सब्जेक्ट आएगा तो भी डिड नहीं आएगा, क्लियर। हाउ मेनी के साथ में सब्जेक्ट आएगा डिड नहीं आएगा, तो हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन द विलेज, क्लियर, हाउ मेनी पीपल लिव्ड इन द विलेज। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, किस लड़के ने अपना कार्य पूर्ण किया, तो विच के साथ में भी अगर सब्जेक्ट आता है तो डिड डरेगा, क्लियर। तो विच के साथ में भी, विच प्लस सब्जेक्ट के साथ में भी डिड नहीं आएगा, तो विच बॉय कंप्लीटेड हिज वर्क, किस लड़के ने अपना कार्य पूर्ण किया, विच बॉय कंप्लीटेड हिज वर्क। इसका लास्ट देखिएगा, हुज प्लस सब्जेक्ट अगर रहता है तब भी डिड डरेगा, डिड डरता बहुत है भाई, अकेले आने से डरता है डिड, ठीक है, अकेले आने से बहुत डरता है। किसके कुत्ते ने आपको काटा, हुज डॉग बाइट यू,
बैट की सेकंड फॉर्म बाइट ही रहती है, ठीक है ना, बैट की सेकंड फॉर्म बाइट ही रहेगी। किसके कुत्ते ने आपको काटा, तो हुज डॉग बाइट। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि किस प्रकार से अगर सब्जेक्ट आता है तो डिड नहीं आता है, ठीक है ना, इंट्रागेटिव वर्ड भी आएगा, लेकिन अगर उसके सामने सब्जेक्ट आ रहा है तो डिड नहीं आएगा। डिड कहता है ऑब्जेक्ट के लॉ, डिड क्या कहता है, ऑब्जेक्ट के लॉ, तब हम आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लाओगे तब हम आएंगे, नॉट को लाओगे तब हम आएंगे, वरना डिड कहता हम नहीं आएंगे फिर, ठीक है ना। डिड कहता है मैं सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल नहीं आऊंगा, सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल नहीं आऊंगा, जब तक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं आ जाऊंगा, इंट्रागेटिव के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा तो मैं आ जाऊंगा, और अगर नॉट आएगा तब मैं आ जाऊंगा, वरना मैं नहीं आने वाला, समझे ना, वरना वो नहीं आने वाला, ठीक है ना, आगे पीछे रहेगा, सब्जेक्ट के आगे नहीं आएगा, ठीक है, और नहीं पीछे आएगा, समझे। अन्य इंट्रागेटिव वर्ड्स आएंगे, इनके अलावा अन्य अगर इंट्रागेटिव वर्ड्स आते हैं तब तो वो आ जाएगा, लेकिन इनके साथ में उसकी हिम्मत नहीं है डिड की कि आ जाए, अगर सब्जेक्ट साथ में है तो आगे देखेगा स्टूडेंट्स, कब आपको डिड का यूज करना है, तो हाउ मेनी के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आता है तब डिड आएगा, हाउ मेनी के बाद में सब्जेक्ट आएगा तो डिड नहीं आएगा, हाउ मेनी के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो डिड आएगा, विच के बाद में सब्जेक्ट आएगा तो डिड नहीं आएगा, लेकिन विच के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो डिड आएगा। वो कह रहा ना ऑब्जेक्ट से मेरी दोस्ती है, सब्जेक्ट से मेरी दोस्ती बहुत कम है, समझे ना, खासकर जब ये आएंगे, बहुत होता है ना कि अगर वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, फिर देख लेना अपना, है ना, वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे, अपना देख लेना, तो वो यही इसमें है कि अगर भैया ये आएंगे तो ये नहीं आएंगे, समझे ना, और अगर ये आएंगे तो ये इनके सच्चे मित्र हैं तब तो ये आएंगे, समझे ना, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो डिड आएगा, तब तो भैया सच्ची दोस्ती है, तब तो आएंगे, लेकिन अगर भैया ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं तब ये नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसके एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो मैंने बताया आपको अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, इनके साथ में सब्जेक्ट आता है तो डिड डरता है भाई, डिड बहुत डरता है, डिड बहुत डरता है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं इनके साथ में सब्जेक्ट आता है डिड बहुत डरता है, डिड नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर इन क्वेश्चन वर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, अब ऑब्जेक्ट समझ लो इसका डिड का मित्र है, तब तो डिड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब डिड कब कब आएगा, इन कंडीशंस में डिड आएगा, अगर हाउ मेनी के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, विच के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, या हुज के साथ में ऑब्जेक्ट आता है, तो डिड कहता है ठीक है भाई मैं भी आऊंगा, तो आएगा। देखिएगा किस प्रकार आएगा, तुमने कल कितने आम खाए, अब यहाँ पे देखिए कितने के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ये जाएगा हाउ मेनी मैंगोज। अब देखिए हाउ मेनी के बाद में क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, हाउ मेनी के बाद में ऑब्जेक्ट आया है तो डिड भैया आ गए पहले ही, देखिएगा डिड भैया तुरंत आ गए, ठीक है, अगर हाउ मेनी के बाद में ऑब्जेक्ट आता है डिड भैया तुरंत आ जाएंगे, तो हाउ मेनी मैंगोज डिड यू ईट स्टरडे, समझ गए। आगे देखिएगा वह कौन सी पुस्तक पढ़ता था, तो विच के साथ में देखिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है, विच प्लस ऑब्जेक्ट, डिड कह रहे हैं आएंगे, ठीक है आएंगे, तो विच बुक डिड ही रीड, वह कौन सी पुस्तक पढ़ता था, विच बुक डिड ही रीड, क्लियर स्टूडेंट्स। लास्ट वाला देखिएगा वह किसकी पुस्तक पढ़ता था, हुज प्लस ऑब्जेक्ट, तब भी डिड आएगा, तो डिड की इन तीनों के साथ दोस्ती है, लेकिन इन चारों के साथ में दोस्ती नहीं है, डरते बहुत है, दुश्मनी ज्यादा है, ठीक है, तो वह किसकी पुस्तक पढ़ता था, हुज बुक डिड ही रीड, क्लियर स्टूडेंट्स। उम्मीद होगी सबको समझ में आया होगा, और जब कुछ सबको समझ में आ जाया करे, आपको कुछ अमेजिंग लगा करे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक किया करो, और उसको शेयर भी किया करो, ठीक है, जैसे आपका फायदा तो होना ही होना है, मेरा भी होना है, साथ में जिसको शेयर करोगे ना उसका भी फायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज तक की यही बताते हैं, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।